A very good morning to all my dear students. Hope you all are taking good care of yourself. Today we are going to start our next chapter of sociology, that is cultural change. Previously we have done about the structural change. Now we are going to start the next chapter, that is cultural change. So what is cultural change? कल्चरल चेंज आपको क्या पता चल रहा है इस नाम से? कल्चरल चेंज का मतलब है चेंज इन योर कस्टम्स, योर ट्रेडिशंस, योर बिलीव्स, योर लाइफस्टाइल्स, योर बिहेवियर. दैट इज़ कल्चरल चेंज. आपके कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, योर लाइफस्टाइल, योर बिहेवियर, इन सब में जो भी चेंज आता है वो कल्चरल चेंज होता है. एग्जाम्पल, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन आवर कल्चर, ऑन आवर वैल्यूज़, ऑन आवर नॉर्म्स, और यू कैन से चेंज इन एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ. ब्रिटिशर्स की हमने इसलिए बात करी बिकॉज प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉलोनियलिज्म पीरियड, तो इसीलिए हमने बात करी. वी जस्ट गॉट इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश क्लोथ्स. जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, पहले हमने पढ़ा था रेफरेंस ग्रुप्स के बारे में कि जिन लोगों को आप अपना रेफ़र लेके चलो, तो हमने उसमें पढ़ा था कि लोग ब्रिटिशर्स से बहुत इम्प्रेस हो गए थे उनके लाइफस्टाइल से, उनकी ड्रेसिंग से. सो दैट इज़ कल्चरल चेंज. जब आप दूसरे को देखते हो, आप अपनी लाइफ स्टाइल्स बदलते हो. इट कैन बी दिस वे राउंड और इट कैन बी यूजुअल चेंज इन योर कस्टम, ट्रेडिशंस और बिलीव्स. अब कई सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कल्चरल चेंज, they brought about the cultural change. Like during British rule, social reformers, they wanted to change the social system of India. Now the changing life of women, the changing life of Dalits, social evils का बदलना, ensuring education for women, ये क्या है? ये सब cultural changes हैं. Example they have given, जैसे कि हमारे social reformer राजा राम मोहन रॉय, he started ब्रह्म समाज, he abolished the सती प्रथा जो कि पहले बहुत होती थी. Then Dayanand Saraswati, again a social reformer, he started the Arya Samaj. कहने का मतलब यही है कि social reformers, they came during British rule because the British, they tried to change the shape of our Indian system, of our social system. तो social reformers का उस टाइम पे आना बहुत ज़रूरी था. जैसे कि सती प्रथा की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही, कह लो, वुमेन के लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ थी और जो बिल्कुल सोसाइटी के अगेंस्ट जाके थी. So our social reformers, they tried in one or the other way to just abolish all these unusual practices, unwanted practices rather. तो यही हमारे changes जो थे, यही हमारे social reformers लेके आना चाहते थे सोसाइटी में. अब एक्चुअल में चेंजेस आए कौन कौन से? हम बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. सो ब्रिटिश ब्रॉट इन रेलवेज, दे ब्रॉट इन पोस्टल सिस्टम, दे मेड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रोड्स. Now postal system and railways, they benefit both because the British use this to transport goods, right, and they facilitate easy movement and Indians benefited from this. Obviously Indians को भी बहुत help मिली थी. So easy travel, one would, you can say, move from one place to another and one would also know what was happening all over the country. तो बहुत easy system हो गया था. New organization, social reformers, they would hold debates, they talk about important issues. Associations were set up all over the nation. Social reformers set up their own associations in their respective states to bring about the cultural changes. जैसे कि मैंने बात करी थी राजा राम मोहन रॉय की, ब्रह्म समाज में he brought about in West Bengal. Then the reformers, they would just write in their journals and newspapers as well. तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इन सब चेंजेस की, तो ये सबके बेनिफिट के लिए ही हुआ है, इन वन और दी अदर वे. राइट, कल्चरल चेंजेस जितने भी हुए, वन और दी अदर सेंस दिस हैज़ बेनिफिटेड अस ओनली. जैसे हमने बात करी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की, हमने बात करी है एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम की, ब्रह्म समाज की, न्यूज़पेपर्स की, जर्नल्स की, तो ये सब कुछ इट वाज फॉर आवर बेनिफिट ओनली. न्यू ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम बात करते हैं न्यू आइडियाज़ की. व्हेन कॉलोनियल रूल स्टार्टेड, वी वर इन्फ्लुएंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. कॉलोनलिज्म का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ. इट वॉज अ डोमिनेंट सोसाइटी ओवर अस. Now this changed the relationship between mothers and daughters because liberalism and freedom of thought came into being. This changed the outlook of life, this changed the outlook of relationship. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. फर्नीचर इंटीरियर डिज़ाइन ऑफ द हाउसेस चेंज्ड. सोफ़ा सेट आने लग गए, डाइनिंग सेट आने लग गए, नई नई क्रॉकरी आने लग गई. सोशल रिफॉर्मर्स ने एक एसोसिएशन फॉर्म की जिसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया. दे जस्ट टॉक्ड अबाउट वेदर वुमेन शुड बी एजुकेटेड. तो इसलिए बहुत बड़ा चेंज आया इससे. It led to formation of associations, writing in journalism, newspapers. Example, Jyotiba Phule.
Then there was difference in interpretation, growth of ideas, better outlook of life. लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होने लग गए जब से विमेन एजुकेटेड होने लगी और ज़्यादा लोग एजुकेटेड होने लग गए, तो बिल्कुल सोचने का नज़रिया सब लोगों का बदल गया. रनाडे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दे फोकस्ड ऑन विडो री मैरिज, जो कि पहले एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था, कर्स माना जाता था, बट नाउ इट वॉज the viewpoints of people, they were changed. They have different approaches about it. Ranade, widow remarriage, we must just treat the difference related to the Vedas. Ishwar Chandra Vidyasagar asked men to obey the women. मतलब social reformers ने बहुत help की. They helped a lot in changing the viewpoints of all the people, in changing the thinking, in changing the outlook of people. That's why there was better interpretation, there was better growth of life, there was better ideas, and there was better outlook of life. This was all because of the cultural changes which were brought about by our great social reformers with the help of their new ideas, जिसमें society का कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा हुआ था. Now let's talk about the major cultural changes in India. Sanskritization, जिसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन it's a very important concept if we talk about the major cultural changes. Sanskritization का meaning क्या था? मैंने आपको बताया था, when the lower caste tries to copy the lifestyle of upper caste without changing their culture, just to improve their standard of living, just to improve their lifestyle, giving up non-veg and becoming true to them. Right, lower caste started holding the sacred thread like the Brahmins. कहने का मतलब ये है, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली लोअर क्लास पीपल ने इसलिए अडॉप्ट किया ताकि वो अपर क्लास पीपल का लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकें, ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर सकें, और इससे बहुत ज़्यादा चेंज आया सोसाइटी में. डीसंस्कृताइजेशन भी एक टर्म होती है जहाँ पे नॉन संस्कृताइज लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, एंड दे डोंट फील लाइक टू कॉपी द अपर क्लास कल्चर, and where there the place you can say where the majority of non-sanskritization exists, that is desanskritization, जहाँ पे ये population ज़्यादा exist करती है. So there they adopt the concept of desanskritization, जहाँ पे उनको नहीं लगता कि हमें upper caste को copy करना चाहिए, imitate करना चाहिए. Then upliftment of status, better job opportunities, these are the positive aspects, अगर वो इस sense में copy करने की कोशिश करते हैं तो. Then एक पॉजिटिव इफेक्ट और हो सकता है, दैट देयर इज़ यू कैन से द गैप बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट हैज़ रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ संस्कृताइजेशन. बट बाय स्टार्टिंग कॉपिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंक्लूडिंग डाउरी, चाइल्ड मैरिज, द पोजिशन ऑफ दलित वुमेन वर्सेंट. संस्कृताइजेशन की वजह से कल्चरल चेंजेस इंडिया में बहुत आए हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव. अपर कास्ट फील सुपीरियर एज दे आर बीइंग कॉपीड, तो उनमें वो डोमिनेंस, उनमें वो प्राउड वाली फीलिंग आ जाती है कि लोअर कास्ट के लोग दे आर कॉपिंग अस, दैट मीन्स वी आर वेरी मच सुपीरियर एज कम्पेयर टू देम who are inferior, that's why they are trying to copy us. So if we see the positive aspects, there is upliftment of status, there are better job opportunities, better standard of living, you can say. And if we talk about the negative aspects, there can be dowry system again, there can be child marriage, that means there can be disadvantage to a lot of women, and there can be the superiority complex, that means upper class feels superior as compared to lower caste, which should not be there. So that makes the class or the caste difference, that should not be there. So there are positive aspects as well as the negative aspects of Sanskritization, but it had brought about the major cultural change in India. So today we are going to do till here. In the next class we are going to proceed further with the further cultural changes in India. Hope you have understood the lecture today till here. The assignment related to the same have been uploaded on the website. Thank you and take care of yourself.